फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के एंटायर मैकेनिज्म के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्रिजेश। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल मैनेजमेंट रिडिजाइंड लर्न टू विन। फ्रेंड्स, जो स्टॉक मार्केट होता है, सिक्योरिटीज मार्केट होता है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। तो पहले हम लोग प्राइमरी मार्केट पर बात करते हैं। प्राइमरी मार्केट का क्वेश्चन तब अराइज होता है जब कंपनी या इशूअर और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं। यानी जब कंपनी को किसी तरह से पैसे की ज़रूरत होती है, किसी काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो इन्वेस्टर्स खोजती है और वो ज़्यादा मेंबर बनाना चाहती है। दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं। और वो लोग जो मेंबर बनते हैं या शेयर होल्डर्स बनते हैं कंपनी के, वो कंपनी को पैसा देते हैं और उसके बदले में उन्हें कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देती है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुई तो वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैक्सिमम वो 200 मेंबर्स ही बना सकती है या 200 शेयर होल्डर्स ही बना सकती है। इसके पहले उस कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना होता है। तो वंस अ कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो अपने शेयर्स इशू कर सकती है। वो जो शेयर इशू करती है, उस शेयर के इशू करने के पूरे प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि आईपीओ क्या होता है और कैसे उसके पूरे प्रोसेस काम करते हैं। तो आईपीओ वो स्थिति होती है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स, कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर्स दूसरों को बेचने के लिए मार्केट में आते हैं। और वे इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनके कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस होते हैं, कंपनी को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है और आगे बढ़ने के लिए। इस तरह से आईपीओ के लिए प्लानिंग करती है। लेकिन ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई कंपनी ऐसे ही तैयारी करे और तुरंत जो है वो आईपीओ लेके आ जाए। इसके लिए कंपनी को सेबी में अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन उसकी तैयारी करने के लिए कंपनी को एक लीड मैनेजर अपॉइंट करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो स्टेप इसके अंदर, आईपीओ के अंदर, ये है कि कंपनी हैज टू अपॉइंट अ लीड मैनेजर। अब लीड मैनेजर का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीड मैनेजर को आईपीओ एप्लीकेशन के लिए जो सेबी के पास अप्लाई किया जाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे तैयार करने की जिम्मेदारी होती है, वो उसे तैयार करवाता है। दूसरी चीज, लीड मैनेजर्स को ही ये डिसाइड करना होता है कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कैसे बनेगा और उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी। जो इशू किया जाएगा शेयर, उसका प्राइस बैंड क्या होगा। अब प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अ प्राइस ऑफ अ शेयर होता है। यानी कि अगर कोई शेयर इशू किया जाएगा तो उसके दो प्राइस लिमिट बता दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 to 105। तो लोअर लिमिट पे कोई भी व्यक्ति अगर शेयर अप्लाई कर रहा है तो वो 100 रुपए बताएगा, कर सकता है, और हायर लिमिट पर वो 105 रुपए के बीच में उसको अप्लाई कर सकता है। तो ये प्राइस बैंड होता है जो कि किसी भी आईपीओ में होता है। तो ये डिसाइड भी लीड मैनेजर कंपनी के साथ मिलकर करता है। इसके बाद लीड मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो आईपीओ के लिए एप्लीकेशन को सेबी के पास सबमिट करता है और वहां से अप्रूवल लेने की कोशिश करता है। वंस द अप्रूवल इज डन, जैसे ही सेबी से नोट मिल जाता है, जैसे ही सेबी से अप्रूवल मिल जाता है कि आईपीओ अब जारी किया जा सकता है, तो लीड मैनेजर का अब ये काम होता है कि वो एक मार्केटिंग प्लान बनाता है पूरे के पूरे आईपीओ की प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी जगह इसको सर्कुलेट किया जाता है। कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को सर्कुलेट किया जाता है और लोगों से अपील की जाती है, इन्वेस्टर्स को बताया जाता है कि वो कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। आईपीओ एक सर्टेन डेज के बीच में होता है, जैसे कि 4 या 5 दिनों के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये खुलता है और उसके बाद बंद हो जाता है। और इसी प्रोसेस में प्राइस बैंड के ऊपर ध्यान में रखते हुए आईपीओ लेके कंपनियां आती हैं और उसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। अब जब मार्केटिंग कैंपेन चलाया जाता है, उसके बाद कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को पढ़कर लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस है उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी होती है। स्वाभाविक सी बात है, पहली चीज कंपनी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर। पहला चीज उसके अंदर ये होता है कि जो साइज है आईपीओ का वो क्या है, कितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है और उन शेयर्स से मैक्सिमम कंपनी कितने रुपए उठाने की कोशिश मार्केट से कर रही है। दूसरी चीज, उस पैसे का, जो कंपनी पैसा रेस कर रही है, उस पैसे का कंपनी क्या करने वाली है। तीसरी चीज, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी को चलाने वाले लोग कौन हैं।
और उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये चीज भी रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस में लिखी होती है। इसके अलावा कंपनी के प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किए हुए रहते हैं, ताकि उससे इन्वेस्टर्स को ये आइडिया लग सके कि कंपनी ने पिछले कई सालों में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया हुआ है। इसके अलावा रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस में कंपनी से रिलेटेड जितने भी रिस्क है वो भी बताए जाते हैं, ताकि कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जो लोग आने वाले हैं उनको ये पता लग जाए कि कंपनी में किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा कंपनी ये भी बताती है कि उसके बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, आने वाले सालों में उसके बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, और जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो उस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। ये सारा कुछ रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस में मेंशन कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों को पढ़ के कोई भी इन्वेस्टर अपने से डिसाइड कर सकता है कि उसे किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह से एक आईपीओ बाजार में आता है, लोग उसमें पैसा लगाते हैं और आईपीओ क्लोज हो जाता है। आईपीओ क्लोज होने के बाद के प्रोसेस क्या होते हैं उस पर आइए हम लोग एक नजर देखते हैं। जब आईपीओ क्लोज हो जाता है तो कंपनी को यह पता चल जाता है कि उसे कितने एप्लीकेशन मिले हैं। तो कंपनी को जितने एप्लीकेशन मिले होते हैं और जितना कंपनी ने इशू किया होता है उसमें टैली करना होता है। तो अगर कंपनी को मिले हुए एप्लीकेशंस जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे उससे ज्यादा हैं तो इस स्थिति को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर लोगों ने कम अप्लाई किया, मतलब अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है और शेयर्स जो है वो ज्यादा इशू किए गए थे, तो ये स्थिति होगी अंडर सब्सक्रिप्शन की। तो इस कैलकुलेशन के बाद कंपनी लोगों को शेयर अलॉट करती है, और अगर ज्यादा शेयरों के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया तो हो सकता है कि कंपनी लॉटरी के बेसिस पे उनका चयन करेगी और बाकी लोगों का पैसा कंपनी को वापस लौटाना होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में सभी लोगों को शेयर्स मिल जाएंगे। इस तरह से अलॉटमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद कंपनी के शेयर्स को लिस्ट किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है? कंपनी के शेयर को लिस्ट करने का मतलब ये होता है कि कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमारे देश में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं शेयर मार्केट के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE, वहां पर उस शेयर को लाकर लिस्ट किया जाता है। और जिस दिन शेयर को लिस्ट किया जाता है उस दिन को लिस्ट डे कहते हैं, और जिस प्राइस पर वो लिस्ट होता है उस पहले दिन जिस प्राइस पर वो लिस्ट होता है उसको लिस्टिंग प्राइस बोलते हैं। लिस्टिंग प्राइस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। कंपनी के शेयर के मार्केट के डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है कि लिस्टिंग डे पर लिस्ट प्राइस क्या होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आईपीओ का एक पूरा प्रोसेस, जो पूरी साइकिल होती है, वो कंप्लीट होती है। प्राइमरी मार्केट कहां तक था? जब कंपनी इन्वेस्टर्स के बीच में रिलेशनशिप था, यानी इशूअर जो है वो कंपनी है और जो पैसा लगाने वाले जो लोग हैं यानी इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में जो है रिलेशनशिप था। लेकिन जिस दिन से ये शेयर मार्केट में आया और उसे सेल और परचेस किया जाने लगा, तो यहां से ही सेकेंडरी मार्केट स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडरी मार्केट और कुछ नहीं बल्कि ये स्टॉक एक्सचेंज ही है, जहां पर कि कंपनी के शेयरों की अदला बदली की जाती है, या हम ये कहें कि कंपनी के शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। इससे कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं होता। यानी कि एक इन्वेस्टर है, अगर उसे किसी कंपनी के शेयर्स को बेचना है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाता है, ऑनलाइन जाता है, यानी कि तो वो स्टॉक एक्सचेंज में किसी को भी सेल कर सकता है। यानी एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर्स के पास वो शेयर्स चले गए, कंपनी का इससे कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है हमारे देश में सिक्योरिटी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का। तो फ्रेंड्स, आई होप कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच का ये जो रिलेशनशिप है और इसकी जो मैकेनिज्म है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ वैल्यू एडिशन लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को, जिनको भी इस तरह के नॉलेज की जरूरत है, उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।